क्लास किए हैं ना, तो वहाँ पर टीचर बहुत फास्ट फास्ट बताता है। तो ठीक था इकोनॉमिक्स का क्लास, अगर कुछ प्रॉब्लम होगा तो बोलना, ताकि हम भी अपना इम्प्रूव करेंगे ना। सर थोड़ा फास्ट चलाइएगा, मतलब फास्ट चलाइएगा मतलब कि फास्ट चलाने से डायग्राम वाला चैप्टर में फास्ट नहीं चला सकते हो, समझ में नहीं आएगा। जहाँ तुम कल ज़्यादा बात हो गया था इसी के लिए पेज कम हुआ, नहीं तो और पढ़ाना था उसमें। सर हमको समझ जिस दिन हम आते हैं ना उस दिन कम ही पढ़ाई होती है। ठीक है, हम ही ऐसे आपसे करते हैं। ज़्यादा बात नहीं करेंगे ना, कल हमको काम भी था कुछ। देखो 11 नंबर, द फॉलोइंग इज द रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट ऑफ द कैलकाटा फुटबॉल क्लब। देखो यहाँ पर ना मेंशन हो गया है कि ये फुटबॉल क्लब है, ठीक है। तो बहुत सारा चीज हम लोगों को उससे पता चल जाएगा कि क्या एसेट्स है या क्या रेवेन्यू नेचर का खर्चा है। कैश इन हैंड, कैश एंड बैंक का ओपनिंग दे दिया है, बैंक इंटरेस्ट इन रिसीट्स है, एंट्रेंस फीस है, देखेंगे क्या बोल रहा है इसके बारे में, नहीं कुछ बोलेगा तो कैपिटल फंड में ऐड हो जाएगा। सब्सक्रिप्शन यहाँ 25,000 बोला है, ये ओवरऑल है। बार रूम रिसीट्स है, बार का बिजनेस जो मतलब वो लोग किया है तो उसमें से पैसा मिला है। अभी आगे देखते हैं और क्या इसका इंफॉर्मेशन दिया है। सेल ऑफ इक्विपमेंट्स, इक्विपमेंट्स एसेट्स होता है, बेचा है उसमें पैसा है, तो उसके बारे में देखते हैं क्या हुआ। प्रोसीड्स ऑफ नाइट क्लब, नाइट क्लब भी बार है तो नाइट क्लब भी होगा उसका, ठीक है। फुटबॉल प्लेयर लोग तो जाते ही हैं, तो उसका भी पैसा है इन लोगों के इनकम। अब है रेम्यूनरेशन टू कोच, तो खर्चा है। ग्राउंड्समैन सैलरी, ये भी खर्चा है। परचेज ऑफ इक्विपमेंट्स, देखो ये तो एसेट है, ठीक है। अभी इसका और भी देखते हैं। बार रूम एक्सपेंसेस, तो देखो बार रूम में क्या करेंगे ना, बार रूम का एक्सपेंसेस को इनकम एंड एक्सपेंडिचर के डेबिट साइड में लिखेंगे और बार रूम के रिसीट्स को क्रेडिट साइड में लिखेंगे। उसके बाद है ग्राउंड रेंट, तो रेंट जो होता है वो रेवेन्यू नेचर का होता है, कोई एक बार में नहीं हो जाता, हर महीना लगता है। नाइट क्लब एक्सपेंसेस, नाइट क्लब जो ये लोग हायर किया उसका कुछ खर्चा वर्चा लगता होगा। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, देखो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी तो नीचे में हमको इसका ओपनिंग और क्लोजिंग दिख रहा है, ठीक है। रिपेयर्स टू इक्विपमेंट्स, तो इक्विपमेंट्स में जो रिपेयर्स हुआ है ना वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आएगा। कुछ यहाँ मेंशन नहीं किया है कि कैपिटल है कि रेवेन्यू है, तो उसको रेवेन्यू नेचर मानेंगे, डेबिट साइड में लिखेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर का। कैश का क्लोजिंग बैलेंस दे दिया है। अब देखो यहाँ पर सब्सक्रिप्शंस ड्यू का मतलब आउटस्टैंडिंग का ओपनिंग और क्लोजिंग दिया हुआ है, ठीक है। तो देखो इसमें अकाउंट बनाने का उसे दरकार नहीं होता, ये 25,000 है ना, तो ओपनिंग को लेस करेंगे और क्लोजिंग को ऐड कर देंगे। और तुम लोगों को अगर अकाउंट बनाना है तो अकाउंट बना लोगे। 25,000 तो ये ओवरऑल मिला है। हाँ। तो यहाँ पर आउटस्टैंडिंग जो बोल रहा है 1,500 रुपया, तो पिछले वाले साल का तो नहीं ना दिखा सकते हैं, इसको माइनस करेंगे और 1,000 को ऐड कर देंगे। कितना आ रहा? 24,500। हाँ, तो देखो वही यहाँ लिखा हुआ, ठीक है। अब अकाउंट्स बनाना है तो अकाउंट बना के भी कर सकती हो, ये तुम लोगों के ऊपर में। अब सम ड्यू फॉर प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, जब प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, देखो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी को ना हम कभी भी बिना पूरा पढ़े हुए मत उतारना, क्योंकि उसका भी कभी कभी आउटस्टैंडिंग ओपनिंग क्लोजिंग लिखा रहता है। तो यहाँ भी ओपनिंग क्लोजिंग ये क्या है, खर्चा है। तो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 2500 है, पिछले साल का 1,000 है, उसको माइनस कर देंगे और करंट ईयर का 800 उसको ऐड कर देंगे, 2300 है। देखो यहाँ पर लिखा हुआ नीचे में। अब इसमें कंज्यूम्ड वगैरह कुछ दिखना जरूरी नहीं है, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी लिख दोगी, वहीं पर ऐड लेस, लेकिन गलत नहीं होना चाहिए। अगर तुमको कंफ्यूजन है तो तुम अकाउंट बना लो, ठीक है। ये एक्सपेंस है तो आउटस्टैंडिंग का उधर पे जाएगा, क्रेडिट साइड से स्टार्ट होगा, बाय बैलेंस बीडी टू बैलेंस सीडी, और जो पेमेंट किया है एक्सपेंडिचर ये क्या बोलते हैं उसको, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू कैश, तो डेबिट साइड में हो गया ना क्लोजिंग, और उल्टे ही तो करेंगे, एक्सपेंस है ये। सबको दुनिया वालों को डेमो दिखाना पड़ता है। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी है,
अब ये क्या है, एक्सपेंस है, एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग होगा तो बाय बैलेंस बीडी 1000 रुपया, और क्लोजिंग जो है सीडी 800 रुपया। अब पेमेंट जो किया है 2500 है ना, बस 3300 होगा, माइनस कर देंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आ गया 2300 रुपया। तुम अकाउंट बना के भी कर सकती हो और उससे भी कर सकती हो, ठीक है। देखो हम एक बार फिर से बता दे रहे तुम लोग को, पढ़ाई को सीरियसली लो। अगर फर्स्ट सेमेस्टर में किसी भी सब्जेक्ट में अगर अटकी तो बहुत महंगा पड़ेगा, इस बात को जान लेना, क्योंकि रिजल्ट टाइम पे इशू नहीं हो रहा है, ठीक है। और पास करेगा नहीं, ये मेजर पेपर है, ऑनर्स का मेन पेपर है ये। जैसे ऑनर्स में 8 पेपर होता है, अकाउंट्स है, कॉस्ट है, टैक्स है, आईएफएस है, ऑडिट है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट है और एफएसए है, 7 हो रहा है। और क्या है, और भी एक सब्जेक्ट है, ठीक है। तो इन सब्जेक्ट्स में अगर फेल हुई तो इसका कुछ रूल्स क्राइटेरिया है, अभी नया रूल्स पूरा को ध्यान में नहीं है, ऑनर्स छीन जाएगा, ये बात जान लेना। बट इसमें क्या है सेमेस्टर वाइज में कि सेमेस्टर में अगर फेल हो गए तो तुम अपना आगे भी पढ़ो, और जब उसका टाइम आएगा एग्जाम देने का तो इसका एग्जाम कब दे तुझे नहीं मिलेगा, जब फर्स्ट सेमेस्टर का नेक्स्ट ईयर में एग्जाम होगा उसी साथ बैठने मिलेगा फिर, इस बात को जान लेना। तो पढ़ाई पे ध्यान दो, ये जो चैप्टर करा रहे हैं ये सब तो प्रिंट छपा रहेगा पेपर में, प्रैक्टिस नहीं करोगी तो फिर समझोगी अपना। अभी रिटन प्रैक्टिस करने का टाइम है, फाइनल अकाउंट, सिंगल एंट्री और ये बड़ा हो गया, फिर रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स और क्या है, हाँ सेल्फ बैलेंसिंग, डेप्रिसिएशन, पीजीडीडी भी है, ठीक है। तो सिलेबस तो बहुत जबरदस्त सेट करके बनाया है, तो किसी को भी लाइटली मत लोगी, है ना, कि कोई स्टूडेंट के ज्यादा बकवास में आना, तो कब जरूरत पढ़ने का और उसको कर दो, फेल होता है सबका निकल जाता, जरूरत पता चल जाता, ठीक है। सर मेरे को ना वो एक्सपेंस जो आप क्रेडिट साइड में लिखे ना उसका बैलेंस, तो क्या हुआ, तो वो तो देर कैसा क्यों रही है, जैसे लग रहा है कि हम कुछ, तो वो क्यों आप लिखे हैं? हाँ वो फाइनल अकाउंट का वीडियो है उसका, पहला दूसरा क्लास, उसका उसमें सब समझाया हुआ है, उसमें देखोगी पूरा तुमको समझ में आ जाएगा, पूरा डिटेल में है, पहला क्लास दूसरा क्लास उसी में समझाया हुआ है पूरा, एक्सपेंस वगैरह, हाँ सब पूरा डिटेल में है। अब यहाँ पर इक्विपमेंट्स का है, इक्विपमेंट्स के केस में अकाउंट बनाना पड़ेगा क्योंकि इसमें थोड़ा लोचा है। देखो इक्विपमेंट्स का क्या है, ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है। एसेट है टू बैलेंस बीडी 8000 और बाई बैलेंस सीडी 17,500, ठीक है। अब यहां पर जो है ये सेल भी किया है, तो सेल करके इसको आया है 800 रुपया। वो जो बिका है वो कितना का बिका है वो मेंशन नहीं किया है, ठीक है। तो बाय कैश में लिख दिया 800 रुपया, और फिर परचेज भी किया है 15,500 का, कितना है बाबू, देखो तुम पर 8,000 और 15,500 जो 23,500 हो गया, इसको माइनस करो 18,300, हाँ 18,300 इस साइड का, इस साइड वाला बैलेंस, हाँ यार कहाँ से जोड़ी है, देखो ना 5,200 आ रहा है, हाँ तो 5,200 जो है, डेप्रिसिएशन। हाँ देखो यहाँ पे दिखा दिया, इसको यहाँ पे बैलेंस, इसका अकाउंट बनाना जरूरी है, ये बिना अकाउंट्स का नहीं होगा, वहाँ वर्किंग नोट्स लिख दोगी। सर मतलब कि इस जो चैप्टर है ये, इसमें परसेंटेज नहीं लिखा है का, देखो परसेंटेज लिखा भी रह सकता है,
और ऐसे भी दे सकता है। तो इसमें जनरली क्या होता है कि अगर मान लो कि डेप्रिसिएशन का अमाउंट दे देता तुमको, ठीक है, तो ये सब तुम्हारे पास इंफॉर्मेशन है, ये तुमको मिला हुआ है। तो अब जो बैलेंसिंग फिगर आएगा वो परचेज का आएगा, ठीक है। बट यहाँ पर क्या हुआ है ना कि यहाँ पर कैश का क्लोजिंग बैलेंस ओपनिंग बैलेंस दोनों दिया हुआ है। सर तो पेपर दिखाइए ना। घर में पढ़ाई करो, हम बार बार बोल रहे हैं। अभी जो भी एनटीओ, ये सब टफ नहीं है, टाइम देना पड़ेगा लेकिन, ठीक है। टाइम नहीं दोगे एनटीओ को, करीब जब टाइम आएगा तो एक भी दिमाग में घुसेगा नहीं। और 25 नंबर का जो एग्जाम होगा उसको एकदम सीरियसली सबको जाके देगा। एब्सेंट अगर कोई भी किया तो फेल कर देगा सेमेस्टर में। सुनाई दे दिया ना सबको? तो मटर गश्ती करने मत निकल जाना, ठीक है। तुमको खास करके बोल रहा है अनुष्का, एग्जाम का पीरियड नहीं हुआ, 14 फरवरी पड़ेगा, अपन जाके मत चल जाना, बैठा रहना, तो आएगा हमको गुलाब फूल देंगे। 11 फरवरी को है मेरा एग्जाम। अरे 2-3 दिन है ना, 14 फरवरी को जान से जाएगी वहाँ पे। सर जान नहीं तो मेरा इधर कोई नाता नहीं है। हाँ हमको भी मालूम है, तुमसे कुछ नाता नहीं रहता है, तुम सिर्फ गंगा किनारे बैठ जाती हो गंगा जी, हाँ, गंगा जी। बोलती हो गंगा जी मैं तो आपकी हो गई हूँ, मुझे मैं अपने अंदर समा लीजिए, मैं आ रही हूँ। सर कोई अपनी ऊर की परी नहीं है कि कोई दो लड़का लोग रहेगा, कोई नहीं तो भागेगा। हम तो लड़के के बारे में थोड़ी बात कर रहे हैं, तो गंगा जी तो का 14 फरवरी को आप लड़की के साथ जाएंगे। हैं? हम सर 14 वो एलजी व्हाटएवर कम्युनिटी से नहीं है। LGBTQ वो क्या? मतलब जिसमें लेस्बियन ट्रांसजेंडर सब लोग आते हैं ना। अरे फालतू बात करते रहते हैं सब। LGBTQ+। ये लोग तुम जिंदा जला देने का है। हम ये मजाक कर रहे हैं हम। सर क्यों वैसे ये लोग बहुत बड़ा गुनाह है, ये लोग का वजह से मालूम है अजाब आता है। क्या वो क्या होता है? अजाब मतलब खुदा का कहर। ये सब सीरियसली सब बहुत बड़ा गुनाह है, तुमको क्या लग रहा है? पहले तो हमको ये सब चीज सीरियस भी लगता था, अब तो मजाक बना दिया सब लोग। मजाक बस पहले पहले तो कम था, लोग डर से बोलता नहीं था, अब तो ये लोग मतलब खुलेआम कर रहा है सब। अब तो ट्रेंड है ये। हाँ अब तो मतलब सही बात बोल रही है, हम देख रहे लड़का है वो, अब हिजड़ा बन के बस में साड़ी पहन के भीख मांग रहा है वहाँ पर हवा अरे में। आपको बात नहीं रहता। बताई, मेरे एरिया में था, बताई थी ना आपको। अब तुम अपना एरिया का छोड़ो ना, मेरे एरिया में तो बगल ही में सब है। मेरे एरिया में या रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है, सब्सक्रिप्शन है 14, 15, 16, यहाँ पर स्पेसिफिकली मेंशन कर दिया है, पहले भी किया हुआ ये समझ। डोनेशन है, सेल ऑफ टिकट्स ऑफ एनुअल फंक्शन वगैरह करवाया होगा, उसका जो सेल हुआ वो उसके लिए इनकम हो गया। सेल्स ऑफ वेस्ट पेपर, अब होता है कोई कमाड़ी मतलब पेपर पर रहता रहता है कि बेचेंगे उसको। सैलरीज खर्चा है, इलेक्ट्रिसिटी, चैरिटी, इनकम है, जनरल एक्सपेंसेस है, रिलेटेड टैक्सेस, एक्सपेंसेस ऑफ एनुअल फंक्शन, ये डेबिट साइड में शो कर देंगे। न्यूज़पेपर खरीदा है वो भी डेबिट साइड, इन्वेस्टमेंट है, एसेट है। सर वो बैलेंस शीट में रहेगा। हाँ, अब हमको बता दीजिए ना कि क्या क्या सिचुएशन में अकाउंट बनाना पड़ता है। तो बता दिए तो एक एसेट्स का मतलब देख मेनली क्या लेना, 3-4 चीजें जिसका अकाउंट बनाना है। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी जब देगा तो उसका देख लेना यहाँ उसका ओपनिंग या क्लोजिंग दिया है कि नहीं। दूसरा एसेट्स का भी चेक करना, पहले सम्स पूरा रीड कर लो तब। सब्सक्रिप्शंस का मोस्ट ऑफ द केसेस में बनेगा ही बनेगा, क्योंकि उसी में मेन जनरली जहर उसमें उगलता है, ठीक है। और कोई एक्सपेंस वगैरह जब दे दिया, जैसे पीछे का जो सम्स था, तो ये हम तुमको नोटिस करने के लिए बोल दिए हैं कि हाँ 3-4 अकाउंट में नोटिस करना है। अब बोल के रिवीजन करना है कि हाँ ऐसे हुआ है। लैंग्वेज में फिर ध्यान देना है कि फॉर बोल रहा है कि एट बोल रहा है, इस चीज पे ध्यान देना है। और एक्सपेंसेस भी। हाँ एक्सपेंसेस भी वो दे सकता है। ठीक है। तो देखो यहाँ पर सैलरीज आउटस्टैंडिंग है फॉर द ईयर 2015, बना रहे हम लोग 2015 का ही, ठीक है। तो 2015 का जो सैलरी है 2450 उसमें ऐड कर देंगे। रेंट एंड टैक्सेस इंक्लूड 75 फॉर द 2014, यहाँ पर जो रेंट एंड टैक्सेस पे किया है ना 450 का, इसमें 75 रुपीज 2014 का है, उसको माइनस कर देंगे। लेकिन ओपनिंग बैलेंस शीट में ये आउटस्टैंडिंग बनकर आएगा, क्योंकि ओपनिंग कैपिटल नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए ओपनिंग बैलेंस शीट बनाना पड़ेगा।
तो ये वहाँ पर आउटस्टैंडिंग रेंट और टैक्सेस बोल के लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि एक्सपेंस है। अब देखो वैल्यू ऑफ बिल्डिंग बोल रहा है 12,000 है, वैल्यू ऑफ बिल्डिंग तो बोल दिया 12,000। यहाँ पर फिर मतलब एक बार देख लेंगे कि यहाँ बीच में फिर खरीदा तो नहीं है या सेल तो ही ना किया है, तो कुछ नहीं है। नहीं। तो फिर और एक डेट भी चेक कर लेंगे, यहाँ पर 1 तारीख से ही दिया हुआ है, कैलेंडर ईयर फॉलो कर रहा है, 5% डेप्रिसिएशन प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन चार्ज हो जाएगा। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट इज ड्यू फॉर 3 मंथ्स, ठीक है। इन्वेस्टमेंट का 3 महीना का इंटरेस्ट बाकी है मिलना, तो इसके लिए इनकम ही है। तो इन्वेस्टमेंट यहाँ दिया हुआ है 5,000 का, ठीक है, 5,000 का इन्वेस्टमेंट है, 10% निकालेंगे 500 रुपया आएगा, और 3 महीना का उसका डिवाइड बाय 12 मतलब 1/4 कर दो उसको, 125 रुपया हो गया थी, ठीक है। 125 रुपया आउटस्टैंडिंग होगा और 375 रुपया पेमेंट है। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर के क्रेडिट साइड में 375 रुपया ऊपर लिखेंगे और 125 रुपया आउटस्टैंडिंग बोल के वहाँ दिखाएंगे, ठीक है। और फिर उसको बैलेंस शीट में भी दिखाएंगे 125 रुपया करके। इनकम है ये, मतलब ये 3 महीना वाला इसी ईयर का है ना? हाँ, तो लिखा हुआ है। तुमको कुछ प्रॉब्लम होता है ना? नहीं, जैसे फाइनल अकाउंट में ऐड करके दिखा देते आउटस्टैंडिंग कितना है। इसी ईयर का ही तो है, कुछ बोल रहा है, ठीक कुछ है, बोल रहा पूछ। नहीं। हाँ। देख अनुष्का, तुम पढ़ाई नहीं कर रही है, तुम बता रहे ये चीज, ये बहुत बड़ा मुसीबत मोल लोगी तुम अपना। मेरा काम है समझाना, बार बार एक ही चीज को रिपीट नहीं करेंगे। द क्लब हैज 360 मेंबर्स, क्लब का मेंबर जो है 360 है, अब 20 रुपया करके है, तो 72,000 रुपीज होगा, 7200। इसको मिला है 6940 रुपीज 2015 का। ना ही हमको 2014 से मतलब है, ना ही 2016 का मतलब है, ठीक है। 6940 करेंगे और माइनस करेंगे 7200 से, तो आ जाएगा 260, ठीक है। 260 आउटस्टैंडिंग रहेगा मेरा, लेकिन इनकम एंड एक्सपेंडिचर में 7200 टोटल दिखाएंगे, और वहाँ पर फिर क्या बोलते हैं उसको, बैलेंस शीट में आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन या सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल, अक्रूड सब्सक्रिप्शंस, और क्या एरियर्स, हाँ एरियर्स भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो सर यहाँ पे 3 साल का 60,000 दिया है, बट मतलब 2015 का है ना सिर्फ, वो कंफ्यूज करने के लिए दिया बाकी। अरे यार हमको तो सिर्फ 2015 का दिखाना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, और बैलेंस दे तो दिया है, तो उसको खाली 2016 का दिखाएंगे फिर बैलेंस शीट में, जो करंट ईयर का बैलेंस शीट बनाएंगे 2016 का। अच्छा, एडवांस 240 रुपया और 180 रुपया ओपनिंग बैलेंस शीट में दिखाएंगे, आउटस्टैंडिंग था, ठीक है। समझ में आया? इस तरह से देख देख के जब रिवीजन करोगे तो रीडिंग में सर आप खाली अपने को रोज मत करिए। भैया को बोल देना, भाभी खाली फैशन में चूर लेने के लिए बोल रही, नहीं सर, पैसा दीजिए, खर्चा कर देंगे अपने ऊपर। देखो यहाँ पे 13 नंबर, 13 नंबर में सब कुछ सेल, सब कुछ ऑर्डिनरी है, ठीक है। बस एडवर्टाइजमेंट है इसमें। बता दे कौन कौन सा पार्ट में। सब्सक्रिप्शंस में देखो 42,000 टोटल लिखा हुआ है, और लिख दिया है कि 2013 का 1,000 रुपया है, तो लेस होगा ना। अरे रुको भाई, मैं कैसे वर्ड, तुम लोगों को समझ पहले देखे दोगे यहाँ पे, नहीं देखो तो ये जो सब्सक्रिप्शन इन एरियर्स है ना आउटस्टैंडिंग, इसका 2013 में 1200 रुपया था आउटस्टैंडिंग, लेकिन मिला है 1,000 रुपया से, तो इसमें 200 रुपया 2013 का है, ठीक है। तो ये जब बैलेंस शीट में दिखाएंगे, अच्छा अलग करके नहीं दिखाया है, अलग करके भी दिखा सकते हैं, ठीक है। 200 रुपये लेस करेंगे मतलब, क्या लेस करेंगे, क्योंकि वो 2013 का है। अरे गधी, 42,000 जो है या इसका तो अकाउंट बनेगा सब्सक्रिप्शन का, यहाँ तो आउटस्टैंडिंग भी है, एडवांस भी है। आप ही तो बोल रहे हैं।
हम क्या चीज के लिए बोल रहे हैं? क्या चीज के लिए? बोले तो देखो पहले इसको दिखा दे रहे हैं। उसके लिए सब चीज नया रहेगा, एकदम दूध पी रही है अभी भी बोतल में। देखो यहाँ पर आउटस्टैंडिंग का यहाँ पे लिख दिए हैं, ओपनिंग और क्लोजिंग, एडवांस का लिख दिए हैं, और जो मिला है 42,000 जो बैलेंसिंग फिगर आया वो वहां दिखा देंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। 2013 का ना 1200 रुपया मिलना था, बाकी था, लेकिन मिला है सिर्फ 1000 रुपया। तो 200 अभी भी बाकी है ना उसका। तो ये जो यहाँ पे हम लोग 2014 का बना रहे हैं, तो 2014 में जो 4200 रुपीज है, तो इसमें वो 200 रुपया जो बचा है वो यही 200 रुपया इंक्लूड हुआ हुआ है इसमें। हाँ तो आ गया समझ में? हाँ। ये कहने के लिए बोले हैं। मगर मेरा बात ये है ना कि वो जो 2013 का था हाँ 200 रुपया, अच्छा वो 2014 में दिया, बट वो तो 2014 में दिया ना उसका 200 रुपया एक तरह से, दिया मतलब कहाँ है? 1000 ही दिया है। 2013 में 1200 बचा था। अच्छा 200 अभी दिया देना 200 और बचा ही है, सिर्फ 1000 रुपए पब्लिक दिया है। तो 4200 में आप पेन से बात क्यों किए? दिखाने के लिए क्या? कि अगर अलग अलग दिखाना होगा कि 4000 2014 का है और 2013 का 200 है, एक साथ भी दिखा सकती हो, अलग अलग करके भी दिखा सकती हो बैलेंस शीट में। जो क्लोजिंग बैलेंस शीट बनेगा और जो ओपनिंग बैलेंस शीट बनेगा वहां पे 1200 दिखाना, वो तो सिंपल सा बात है। यहाँ 1200 दिखाया हुआ है, ये रहा ओपनिंग बैलेंस शीट में, और यहाँ पर जो है 4200 टोटल अमाउंट दिखाया है। लेकिन इससे पहले हम जो कर रहे थे तो उसमें ईयर वाइज भी दिखा रहा था, इसी के लिए बोल रहे हैं। क्या बोल रही है भैया? 4200 यहाँ टोटल दिखा दिया ये ऑफिस टाइम में, ठीक है। इसमें 200 रुपया 2013 का भी इंक्लूड है, तो वो अलग अलग करके भी दिखा सकते हैं। 4000 2014 का और 200 रुपया 2013 का। आ गया समझ में? बट वो नहीं दिखाया, वो एक साथ दिखाया। हाँ दिखा सकते हैं, उसमें कोई घास नहीं है। फर्नीचर का सुनो, फर्नीचर का यहाँ पर सेल भी किया है 7500 का, और यहाँ पर अकाउंट भी है उसका, ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है। अब बोल रहा है यहाँ पे, कहानी सुन लो उसका। डेप्रिसिएशन एट द रेट 10% was charged on furniture left after selling a part of it, ठीक है। नीचे करिए ना। बुक तो लाई नहीं है, चश्मा भी घर में छोड़ के आई है। देखो यहाँ पे बोल रहा है कि फर्नीचर बेचने के बाद जो उसका बैलेंस बचा है उस पे 10% डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। आगे समझ में? लेकिन बॉस चार्ज तो गलत इंग्लिश है, इसको भी हाँ? चार्ज कितना चाहिए? सुनो बाबू का बात, ये पहले से सब कुछ हो गया है, उसका बाद अकाउंटेंट के पास जाता है, पहले सब कुछ कर लेगी। सुनो तो फ्यूचर पहले ईयर खत्म होने का पहले ही सब एंट्री पास कर देगी। सुन लिया तो कहानी इसका। ये लोग सब जलील कराने वाला स्टूडेंट है मेरा। ओके कि सर का नाम बदनाम कर नहीं, क्या बॉस चार्ज क्यों नहीं? अरे ये अरे हो चुका है हो ना। चुका है ओ तो अच्छा समझ गई। ये तो हम हो- लोग को क्यों कर, हम लोग क्यों करे थे? हाँ? हम लोग फिर तुमको बता रहा है कि वहाँ बैलेंस निकालेंगे जब तो अकाउंट जब बनाएंगे हम लोग। मतलब चार्ज हो गया ये लिखा है ना। हाँ जब सुनो पहले बात, ये देख लियो यहाँ पे सर आप बात कर रहे थे ना, हम बात कर रहे थे उससे, मैंने वही डिस्कस। तो 10,800 यहाँ पर है, ठीक है। भूल गए। ये क्या बोलते हैं उसको, 20,000 में से इसको माइनस करेंगे 10,800 को, क्योंकि वो तो पार्ट आएगा बेच गया है। 9200 रुपीज। आया समझ में? और सर जो पार्ट बेचा उसका भी तो डेप्रिसिएशन क्या पता हम लोग को निकालना ही होगा। अरे देखो ना पहले, हाँ। ठीक है। जो बेचा है
उसका कीमत है 9200। अब बेचा कितना में? 7500 रुपीज में। लॉस हुआ है। तो 1700 रुपीज लॉस हुआ है। समझ में आ गया? तो क्योंकि यहाँ पर ये मेंशन कर दिया है कि बेचने के बाद जो आया है वैल्यू उस पे डेप्रिसिएशन चार्ज किया है, वो सीए में समझाया हुआ है, उसी से कॉपी किया हुआ है। ठीक है, बेचने के बाद मतलब डेप्रिसिएशन जो है इस पे चार्ज होगा। क्या बोलते हैं उसको, जो 10,800 है लास्ट का वैल्यू। आ गया ना समझ में? क्योंकि यहाँ फिर से सुन लो भाई। हाँ मतलब डेप्रिसिएशन तो हम लोग हमेशा ही चार्ज करते हैं। अरे सुन लो भाई, केस अलग अलग, जैसा बोलेगा वैसे करना है। तो रखने का चीज थोड़ा है, यहाँ पे बोल दिया डेप्रिसिएशन वाज चार्ज्ड ऑन फर्नीचर लेफ्ट आफ्टर सेलिंग अ पार्ट ऑफ इट। ठीक है, बेचने के बाद जो बचा हुआ है उसी पे डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। और ठीक है, जब तक बेचा नहीं था तब तक जब था उसका डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होगा, ये बोल रहा है। इसमें कहा है डेप्रिसिएशन चार्ज होता है क्लोजिंग बैलेंस पे। नहीं, जब ये भी तो हम लोग करते हैं ना कि सपोज आधा साल में पार्ट बेच दिया तो जब ये तक है नहीं तो कहाँ से करेंगे? यहाँ पर 7500 रुपीज बोला है, इतना बेचा है। अब हमको पहले ये पता करना है कि जो बेचा है उसका वैल्यू कितना था। ठीक है, तो इसको हम करेंगे माइनस ओपनिंग से क्लोजिंग को, तो आ जाएगा वैल्यू 9200 रुपीज। 9200 का 7500 ने बेचा है तो 1700 रुपये हो गया लॉस। तो लॉस भी यहाँ पर दिखाएंगे, अभी कोई नया चीज तो है नहीं। और फिर 10,800 जो बैलेंस बचा हुआ है उस पे 10% डेप्रिसिएशन। आगे समझ में? पूछना है किसी को? प्रैक्टिस नहीं करोगे तो समझ में आ जाएगा। सिंगल एंट्री में 3 सम्स था, याद है साची? तो 3 केस था, तुम लोग दोनों में से कोई नहीं आए थे। आप वीडियो आई थिंक हम उसका वीडियो भी नहीं बनाए थे शायद। ठीक है, तो याद रखना, इसी से समझ में आ रहा है कि तुम कितना प्रैक्टिस कर रही हो। ठीक है, वीडियो था कि नहीं हमको नहीं याद है, अपना चेक कर लेना। कंटिन्यूअसली 3 सम्स में 3 तरह से उसका लिखा हुआ था। आप बोले थे आपने बनाया। हाँ, अब ये नेक्स्ट बोला है, इट वाज डिसाइडेड दैट 50% ऑफ द डोनेशन रिसीव्ड वुड बी कैपिटलाइज्ड। 50% कहाँ जाएगा? हाँ, डोनेशन जो 50% है वो कैपिटल फंड में ऐड कर देंगे 5,000 का 50%, और 50% इनकम एंड एक्सपेंडिचर में क्रेडिट साइड में लिखेंगे। बाबू भूल जाती है बार बार, एक ही चीज को बार बार पूछती है। बाबू को कान में वॉकी टॉकी लगा दो, जैसे गाना सब सुनती है ना वैसे सुनते रहेगी। ठीक है, तुम खाली बस मेकअप करो, तुम्हारा काम आएगी। सर हम कहाँ मेकअप किए हैं? साची बहुत सच सच बोलती है। तुम बताओ साची, इसका मेकअप का नाम बताओ। सर मेकअप नहीं है, ये टिंट है, टिंट स्किन केयर प्रोडक्ट में आता है, मेकअप में नहीं। भाई साची देख रहे बना दी। ब्लशिंग लगाएंगे, ब्लश अलग होता है, टिंट अलग होता है, टेक्सचर से समझ में आता है। अरे सब तो समझ में आ गया। तो ब्लश तो नहीं वो नहीं सर, ये टिंट है, स्किन केयर में आता है। क्या है वो? टिंट ना सर कलर वाला ही होता है, मगर ना जैसे उसको लगाने से स्किन खराब नहीं होगा। अरे तो वही काम तो उसी चीज का कर रहा है ना। तो मैं मेकअप इसका क्या? समझ नहीं आएगा, तो मुझे नहीं समझ आएगा, मैं लड़का थोड़ी ना। हाँ, हाँ, तो नहीं यूज नहीं, करती हम है। टेक्सचर से तो समझ तुम नहीं क्या समझ रही सकते। हो? इसको कोई झाड़ू मार समझ रही है क्या? अरे नहीं सर, रहती है भले भंगार में, लेकिन स्टैंडर्ड है इसका। ऑफ कोर्स है सर। तुम लोग तो और गजब गजब बात करती है। तुम बामना घाट का सबसे पिछड़े वाले एरिया में रहती है, और ये पार्क स्ट्रीट के पिछड़े वाले एरिया में। लेकिन अब वो भी कम नहीं है, तुम कभी जाके देखना, वो पुराना भगाड़ नहीं रहा, उसका भी स्टैंडर्ड हो गया है। सर आप तो मोस्ट पॉश एरिया में रहते हैं। किन्नरों में से गिरे हुए। नहीं हम लोग के घर से दूर है हम लोग का। हाँ? हम लोग के घर से तो दूर है हम लोग का बिल्डिंग। इसका बिल्डिंग किन्नर किन्नर लोग का।
किन्नर अरे ये तो यहीं रहता है भाई, यार। वो लोग तो यहाँ है, हम लोग का घर ठोकरा अनुष्का है। को ले जाना घुमा देना। नहीं सर अरे कुत्ता भी है सर उसके पास गली में भी। नहीं जाते हैं, मेरे को डर पूरा लगता बीच है। लटका हुआ है। कुत्ता भी है उसके घर में। आप पूरा तुम घर देख लोगे उसका तो तुम पवा खतरनाक जाओगे। बिल्डिंग बना के रखा पूरा हुआ इस है वो लोग, पत्थर लगा हुआ है क्या मतलब पत्थर? सोना चांदी उंदी का मतलब पूरा एक किया हुआ है। अच्छा से मतलब पूरा बना के रखे, बहुत हम लोग अच्छा। पैसा वाला है। तो किन्नर लोग पैसा वाले तो हो गए। इसको बताओ कहानी सुना। ये खुद ही बोल रही है कि बच्चा पैदा हो रहा है तो 40,000 50,000 डिमांड कर रहा है। मगर तब भी सर वो लोग अपना